यदि आप एक जागरूक इंसान हैं, तो अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का आप ध्यान रखते होंगे। और अगर नहीं रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस क्रम में हम इस माह अर्थात जनवरी 2026 की मुख्यमंत्री संवाद को देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुख्यमंत्री संवाद नामक ये पत्रिका हर महीने निकलती है और ये पत्रिका जनवरी 2026 की है। तो एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस पैराग्राफ में मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी जनता को संबोधित करते हुए अपनी योजनाओं के बारे में बताया गया है। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है इसमें। आगे इन्होंने कहा, देखो, ग्रामीण संपर्क और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। अब क्या क्या सौगात हैं वो देख लो। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ की मंजूरी, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए। कुल 1,228 किलोमीटर लंबी 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी 249.56 करोड़ की दूसरी किस्त। विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना के तहत दिया गया बड़ा वित्तीय सहयोग। 25-26 में अब तक उत्तराखंड को मिली 847.49 करोड़ की वित्तीय मदद। ये खबर सीधे सीधे गांव से संबंधित है। कृषि क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन, किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। कृषि क्षेत्र में क्या क्या है? गौचर चमोली में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गौचर में। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद रहे। मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर। घेरवाड़ योजना के लिए इस साल मिलेगा 90 करोड़ अतिरिक्त बजट। उत्तराखंड में बनेगा कीवी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, कीवी फल की बात हो रही है यहाँ। उत्तराखंड में कीवी फल उत्पादन हो रहा है काफी बड़े स्तर पर। आगे इन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताया। कैबिनेट के निर्णय जो महत्वपूर्ण है, 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतनमान। तो जो लोग संविदा पर ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। ये यू कॉस्ट से रिलेटेड है, दून विश्वविद्यालय। नेक्स्ट खबर ये चीनी मिलों, ये सीधे ग्रामीणों के लिए है। 270 करोड़ की स्टेट गारंटी की मंजूरी। उत्तराखंड पंजीकरण नियमावली 26 लागू करने का निर्णय लिया गया। एंटी हेल्थ नेट योजना में 25% अतिरिक्त सब्सिडी। और आगे ये कुछ नियम कानूनों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में होम स्टे योजना को दी ग्रामीण पर्यटन को नई उड़ान। तो जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ होम स्टे योजना काफ़ी सफल साबित हो रही है। इसके लिए इन्होंने कहा, प्रदेश में 5,700 से अधिक होम स्टे रजिस्टर्ड हैं। होम स्टे योजना से पहाड़ की आर्थिकी को मिली नई मजबूती। हजारों लोगों को इसमें स्थानीय रोजगार मिल रहा है। होम स्टे योजना से रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिल रहा है। लोक सांस्कृतिक परंपराओं और पारंपरिक खान पान को इनको भी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार द्वारा होम स्टे संचालन को सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट, ऑपरेशन कॉलनेमी, देवभूमि में पाखंड और ठगी पर सीधा प्रहार। ऑपरेशन कॉलनेमी क्या चीज़ है? आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो आपको पता होगा। देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई। ऑपरेशन कालनेमी में 4,800 से अधिक व्यक्तियों को किया गया है सत्यापन। 724 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। 511 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से अभी तक 10 बांग्लादेशी लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। नेक्स्ट पेज में जन जन की सरकार, सभी 13 जिलों में शिविर लगाकर नागरिकों को दिया जा रहा सीधा लाभ। अधिकारियों द्वारा शिकायतों का किया जा रहा है त्वरित निस्तारण। आजकल ये शिविर वगैरह लग रहे हैं सभी जिलों में।
स्वरोजगार के माध्यम से उत्तराखंड आत्मनिर्भर बन रहा है हमारा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को दी बड़ी मदद, इसके बारे में जानकारी। उत्तराखंड महक क्रांति नीति का किया शुभारंभ। महक क्रांति ये क्या है? लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती होगी। महक महक मतलब सुगंधित से संबंधित है भाई। आगामी सालों में करीब 1 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य। शुरुआत में 7 एरोमा वैलियों का किया जाएगा विकास। 5 सैटेलाइट सेंटरों का भी शिलान्यास। सुगंध पौधा केंद्रों और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ है इस संबंध में। तो एरोमा पार्क से रिलेटेड न्यूज है, ये भी सीधे सीधे किसानों से संबंधित हो जाएगी। उत्तराखंड में वन्य जीवों के खोले जाएंगे रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर। मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को देखकर यह निर्णय लिया गया है। वन विभाग को जाल, पिंजरा, ट्रैंक्विलाइजेशन गन आदि के लिए मिलेंगे 5 करोड़। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए लगेंगे सोलर फेंसिंग और सेंसर बेस्ड अलार्म सिस्टम। रेंज स्तर के अधिकारियों को मिलेंगे अधिक अधिकार। उत्तराखंड में सहकारिता बनी पारदर्शिता और तकनीक की मिसाल। सहकारिता के बारे में है जानकारी इस पेज पर। देहरादून में अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण। भाई देहरादून में अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। अग्निवीर योजना देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के युवा इस योजना के माध्यम से देश सेवा करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बने। सीएम साहब का संदेश है लोगों के लिए। सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन। प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित हुए सांसद खेल महोत्सव। खेल महोत्सव का कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प के साथ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। कृषि क्षेत्र हरिद्वार में बुग्गावाला में मशरूम ग्राम का शुभारंभ। मशरूम ग्राम हरिद्वार के बुग्गावाला में। मशरूम ग्राम से युवाओं, महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह को मिलेगा रोजगार। कम भूमि और कम जल में अधिक लाभ देने वाला उद्यम है मशरूम उत्पादन। उत्तराखंड में कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी, 3 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण। पॉली हाउस, बागवानी, मिलेट और सुगंध फसलों से किसानों को मिल रही नई पहचान। भाई ग्रामीण किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। नेक्स्ट, धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं पीआरडी जवान। भाई इस पेज पर पीआरडी जवान से संबंधित है। नेक्स्ट, विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। तो ये हमारे युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है उससे संबंधित है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चयनित 142 असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए गए नियुक्ति पत्र। भाई इस तरह से ये मुख्यमंत्री संवाद पत्रिका जनवरी माह की पूर्ण हुई। यहाँ अगले महीने मिलेगी, फिर एक वीडियो बना के आपको अवगत कराएंगे। चलो बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।